जय श्री राम। यह एक कहानी मोहनपुरा गांव की है। यहाँ एक छोटा सा गांव है जंगल के बीच में। रक्षाबंधन का समय था और सब उस गांव की महिलाएं पानी भरने सुबह सुबह 8-9 बजे कुएं पे आई और सब बतलाने लगी, ए बहन, मैं तो शाम को अपने पियर जाऊंगी राखी लेके। सब आपस में बतला रही और एक उदास वहीं खड़ी मटका लेके, क्योंकि उसके कोई भाई नहीं था तो उदास खड़ी थी। वहाँ एक नीम का पेड़ था दूर, उसके पीछे एक कर्मा ठग खड़ा और सुन रहा था, चुपचाप उन पनियारियों की बातें सुन रहा था। और सारी पनियारियां मिलके मल्हार गाने लगी सामन के। अरे मैया सामन में लियो भूले वाये, रोएगी तेरी लाडली, सास ससुर किरे में तो लाडली, कोई ना बांधेंगे मेरी धीरे, रोवेगी तेरी लाडली। अरे मैया सामन में लीजो भूले वाये, रोवेगी तेरी लाडली। और वो एक पनियारन बोली कि रत्ना, तू कैसे उदास खड़ी है? कि तुम तो सब अपने अपने पियर जाओगी राखी बांधने, मैं कहाँ जाऊं, मेरे तो कोई भाई भी नहीं है। कि कोई बात नहीं बहन, तू भी अपना कोई धर्म का भाई बना लियो। कि आज ही का भाई बनाने जाऊंगी मैं। सब पानी उठा उठा के अपनी अपनी मटकी लेके अपने अपने घर को गई। वो भी मटकी उठा के उदास उदास अपने घर को गई। पीछे पीछे वो कर्मा ठग सुन रहा था उनकी सारी बातें, और पीछे पीछे उससे जल्दी उसके पीछे पीछे पहुंच गया और मटका उसका उतार के बोला, बहना कैसी है? वो बोला, मुझे तो माँ ने कभी नहीं बताया कि मेरे भी भाई है। कि बहन, तेरा ब्याह होने से पहले ही मैं कमाने चला गया परदेश, और आज मैं रक्षाबंधन के मौके से आया हूँ। मैंने सोचा, माँ ने मुझसे बोला कि बहन को ले आओ, इसलिए मैं चुपचाप आ गया हूँ। उस रत्ना के सास ससुर और एक बच्चा छोटा सा था 6 महीने का। वो बोली, भैया, और माँ ने क्या कहा? और उस लड़की का गांव था मेड़िया। वो बोला, बहन जल्दी तैयार कर लो। उनके सास ससुर ने बोला, अच्छी बात है, तुम्हारे भैया तुम्हें लेने आए हैं, तैयार हो जाओ बहू और जल्दी आना। उसका पति भी परदेश कमाने गया हुआ था। तो उन्होंने बोला, क्या सास ससुर का आशीर्वाद ले लो बहना, जल्दी चलते हैं, सांझ हो रही है। और जल्दी जल्दी उन्होंने अपने कपड़े लते लिए, अपने बच्चे को लिया, 6 महीने का बच्चा छोटा सा। बोली, माता जी अब मैं जा रही हूँ, शीघ्र ही लौट के आऊँगी। और 5-6 बजे वहाँ से निकल ली अपने ससुराल से। वो उसका भाई उसे लेके चल दिया जंगल की ओर। चलते चलते 8-8:30 बज रहे रात में, और उसका गांव मेड़िया था। और जिस तरफ वो जा रहा, बोले, भाई हमारा गांव तो इधर था, तुम इधर किधर जा रहे हो? कि बहन तो भूल गई ससुराल में जाके, इधर से दूसरा रास्ता पड़ता है। कि अच्छा भाई चलो, अब जो तेज तेज चलो बहन के, रात हो रही है। तो चढ़िया मड़िया जोर जोर से बोलने लगी, पूर्णमासी की रात, चांदनी रात, और चिल्ला चिल्ला के चढ़ी चिबड़े सब बोलने लगे, चटक चूंदड़े वाली नार, मज्जा ठक्के लार, तो ठग लेगा। चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लग रही, वो बढ़ रही आगे, चटक चूंदड़ी वाली नार, मज्जा ठक्के लार, ठग तो ठग लेगा। वो बोली, भैया ये क्या कह रही है? ये चिड़िया इतने क्यों बोल रही है? फिर ये तो जंगल के पक्षी है। बोली, भैया ये क्या कह रही है सारी चिड़िया? बोले, बहन ये तो जंगल के पक्षी है, ऐसे ही चेक रहे हैं, आज पूर्णमासी की रात है इसलिए। तो जल्दी जल्दी चल। जहाँ उसका गांव था उस तरफ नहीं ले गया और वो दूसरी तरफ जा रहा। चलते चलते 9-9:30 बज गए, रात सी होने लगी। फिर चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगी, तीतुर चिड़िया सब उसे बता रहे हैं कि चटक चुंदड़ी वाली नार, मज्जा ठक्के लार।
ठग तो ठग लेगा। फिर बोली कि भैया इतना ये क्यों बोल रहे हैं, क्यों ऐसे बतला रहे, कह रहे हैं क्यों, पहली पक्षी से बोलते थे। बोल ये सच बोल रहे हैं। वो कर्माठक बोला कि ये जो भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, और मुझे भैया भैया मत बोल। एकदम घबरा गई बेचारी। मैं तेरा कोई भैया भैया नहीं हूँ, मेरा तो काम ठगने का है। इस रास्ते से मैं रोज जाता हूँ, कुछ न कुछ ठग के ले जाता हूँ, इसलिए मुझे जानते हैं ये। तुझे समझा रहे तू मूर्ख है, इसलिए नहीं समझ पाई। मेरे तो घर में बस एक बूढ़ी माँ है, इसलिए मेरे से किसी ने आज तक ब्याह नहीं करा, इसलिए मैं ब्याह करने ले जा रहा हूँ तेरे को। वो घबरा गई बेचारी, उदास हो गई और कहा चुपचाप चल, अब ज़्यादा बोली तो यहीं मार डालूंगा। उसने सोचा फंस गई मैं तो, इनकी बात मान जाती तो उधर से लौट जाती वापिस। और चुपचाप चलते चलते आगे चल के एक आम का बाग आया। वहाँ कुछ सज्जा वज्जा बोई हुई थी। कुएं पे गंगा मैया का स्थान था, छोटा सा बच्चा गोद में। उन्हें बोले मुझे तो तुम ले ही जा रहे हो, तो एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। कि हाँ बोल। कि मैं पानी पिला के आती हूँ, मेरे बच्चे को प्यास लग रही है। तो पानी क्यों पिला के आती है, कुएं में डाल के आ जा, इसकी हमें क्या जरूरत है। तो चुपचाप अपने बच्चे को लेके और कुएं की ओर बढ़ी, और वो ठग भाई खड़ा था और गंगा मैया की गोद में ले जाकर अपना 6 महीने का बच्चा लेटा दिया और बोली गंगा मैया अब तू ही रखवाली हमारी। दुष्ट मुझे अपनी बातों में फांस लिया और मुझे ठग लिया। बच्चे का, लड़के का पैर उसके मुंह में अंगूठा दे दिया और कि मैया जब तक मैं आऊँ इस मुश्किल से, जब तक मेरे बच्चा को जीवित रखना। और वापिस लौट गई। बोली आगे चल के बोली कि चलो, कि तूने वो बच्चा फेंक दिया कुएं में। कि हाँ फेंक दिया। चलो। चलते चलते वो अपने गांव में ले गया और गांव से दूर उसका घर था। उसमें बस एक बूढ़ी माँ थी उसकी, और जाके बोले यहाँ रहो, अब तुम्हें यहाँ रहना होगा, ये मेरा घर है। अब चुपचाप वो बेचारी उसकी बात मान रही थी डर के मारे कि वो तो ठग था, चोर था। और बूढ़ी माँ की, कि मेरी बूढ़ी माँ की सेवा करना। एक दिन वो काम पे सेवा करते करते वो बोला ठग के मैं कहीं जा रहा हूँ घोड़ी पे बैठ के, और तुम सास बहू दोनों अपना ध्यान रखना, किवाड़ बंद कर देना अंदर के। हाँ ठीक है तुम जाओ। और उसने, उसकी सासू बोली कि ए बेटा मेरे जूं बहुत हो गई है, थोड़ी जूं देख ले। कि हाँ माता जी जूं देख लूँगी। बोले हमारे यहाँ तो ऐसा रवाज है कि ये उकड़ है ना, इसमें सिर दो और फिर मैं जूं देखूंगी। उन्होंने बोला ठीक है बेटा, तुम्हारा ही रिवाज निभाते हैं पहले। और वो सास भी मूर्ख थी, उखड़ में सिर दे दिया। ऊपर से बहू में तो उसमें गुस्सा भरी पड़ी थी, 2-3 मुसल मारे, जोर से सिर फोड़ दिया, वो बेहोश हो गई। अब जल्दी जल्दी लकड़ियाँ जलाई चूल्हे में और खाली कढ़ाई रख दी चूल्हे के ऊपर, और उस बुढ़िया को ऊपर बांध दिया उस पर लकड़ से। जैसे ही उसका सिर फूट गया, कढ़ैया में खून की बूंदें गिरे और वो कढ़ाई बोलती है सनन सनन, और चालू कर दिया और अंदर से किवाड़ बंद कर दी। थोड़ी देर शाम को हुआ और उसी का ठग के कपड़े पड़े थे वही पहन के और हाथ में तलवार लेके, और उसकी दूसरी घोड़ी थी वहाँ बंधी हुई, उसी पे बैठ के और निकल ली और बाहर से कुंडी लगा दी। और वहाँ थोड़ी सी आगे गई, एक बिल्ली थी, उसके दिमाग में आई कि इस बिल्ली का भी काम है मेरे लिए। फट नीचे उतरी घोड़ी से और बिल्ली को रस्सी से बांध के, और उसके घर में चक्की रखी थी आटा पीसने की, उसके हत्था के बिल्ली को बांध दिया। और वो जैसे भागे गोल गोल वैसे चक्की चलती रह रही। फिर जाके बैठ के घोड़े पे निकल ली। थोड़ी देर में उधर से ठग आ रहा है, तो बोलता है मेरा ही घोड़ा मेरे ही कपड़े, तू कहाँ का है भाई। तो कुछ नहीं बोली। बोल क्यों नहीं रहा है। बोले बोला तो तलवार से काट दूंगी। उन्होंने बोला ये तो कोई मेरे से भी ज़्यादा बड़ा ठग है,
कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने घर पे गया और दरवाज़ा बजाने लगा और बोला, आज तो सास बहू में बड़े पूड़ी उड़ी बढ़ रही है, पूरे पकौड़ी बना रहे हो, कढ़ाई अलग चल रही है, चक्की अलग चल रही है, ऐसे करके। और मुझे दरवाज़ा तो खोलो। खूब दरवाज़ा बजाता रहा। जब दरवाज़ा तोड़ा तो देखे उसके माँ के सिर की पकौड़ियाँ बन रही थी और चक्की के बिल्ली बंधी हुई थी, और देख के रोने लगा बड़ी ज़ोर ज़ोर से। तो वो तो मुझे धोखा दे के भाग गई, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं सिर पकड़ के बैठा रहा और अपनी माँ की संस्कार करा, और वो वहाँ से सिगरी घोड़ी लेके जहाँ कुएं पे गंगा मैया का स्थान था वहाँ पहुँच गई, और अपने बेटा को लेके गोदी में और जल्दी जल्दी से तेज़ी से अपनी ससुराल पहुँच गई। और जाके अपने सास ससुर से बोली कि हे माता जी, मैं तो कोई मेरा भाई भाई नहीं था, यहाँ से हमें ठग के ले गया था और वहाँ ले जाके मुझे कमरे में बंद कर दिया और बहन कह के ले गया। वहाँ जाके बोलता है कि विवाह करूँगा मैं तो। कैसे कैसे मैं गंगा मैया की कृपा से यहाँ तक तुम तक पहुँची, अपने बच्चे को जान बचा के। मैंने बेटा, गंगा मैया की कृपा है, आज के बाद में कोई भी ऐसा आए तो किसी के पीछे नहीं जाना। जय गंगा मैया।